मेरा नाम डॉक्टर चंदा है। मैं ICDS चिकित्सालय राज्य स्तर पर एक सलाहकार हूँ और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा जो भी वर्कशॉप चल रहा है ICC उसको देखती हूँ राज्य स्तर से। और इसके साथ साथ जो समुदाय आधारित गतिविधियाँ होती हैं, अन्नप्राशन, गोद भराई, उनको भी राज्य स्तर से मैं लीड करती हूँ। तो ये जो 3 दिन का जो कार्यशाला है वो मुख्य रूप से जो आंगनवाड़ी ICDS की मुख्य सेवा होती है, स्कूल पूर्व सेवा, उसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों को जो प्री स्कूलिंग मिलना चाहिए उस पे फोकस करने के लिए एक कार्यशाला रखी गई है, ताकि अगले 5 सालों में हम लोग बच्चों के साथ क्या क्या गतिविधियां करेंगे और कैसे करेंगे उसके लिए रखा गया है। इस कार्यशाला का ऑर्गेनाइजर IPL है, केयर इंडिया, इंडिया पार्टनरशिप फॉर अर्ली लर्निंग, और इसमें ICDS समाज कल्याण विभाग, ICDS शिक्षा विभाग के लोग और हमारे जो पार्टनर हैं CSO हैं, जैसे प्रथम है, पिरामल फाउंडेशन है, सेव द चिल्ड्रेन है और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से हैं, ये लोग इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। साथ ही हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है कि ग्राउंड लेवल से जो लोग वर्क करते हैं इस पे, जैसे शिक्षिका हो गई, शिक्षक सेविका हमारी हो गई, महिला पर्यवेक्षिका हो गई और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हो गई और DPO, मतलब हर लेवल के लोग को इसमें बुलाने का प्रयास किया गया है, ताकि सभी के व्यू हमारे इस कार्यशाला में निकल के आएँ और आगे हम इस पे जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करें तो हमें अच्छे मार्गदर्शन मिल पाए, ताकि हमको आसानी हो इसको करने में। मैडम, अभी आपने बोला अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? आशा सेविकाएं किस तरह से सहयोग कर रही हैं? अन्नप्राशन एक ऐसी गतिविधि है जो पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। जैसे ही बच्चा 6 माह का हो जाता है उसको मतलब इसमें अवेयरनेस के लिए कि 6 माह के बाद बच्चों को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार की ज़रूरत होती है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक गतिविधि हम लोग समुदाय स्तर पे आंगनबाड़ी केंद्रों पे हर माह के 19वीं तारीख को करते हैं। आशा वर्करों का इसमें रोल आशा, और जैसे मुख्य रूप से इसका रोल सेविका का होता है, और आशा का रोल इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जिस घर में उनको मतलब हम ड्यू लिस्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, होम विजिट करती हैं, गृह भ्रमण करती हैं आशा कार्यकर्ता, तो ये बताती हैं समुदाय में कि हाँ, इस दिन को, इस तारीख को आंगनवाड़ी केंद्रों में अन्नप्राशन होता है, तो आप लोग जाएं आंगनवाड़ी केंद्रों में और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो बच्चे को अन्नप्राशन के साथ साथ हम लोग काउंसलिंग परामर्श भी दिया जाता है कि बच्चों को किस खाद्य समूह से बच्चों को खिलाना चाहिए, बच्चे को कैसे कितना खाना खिलाना चाहिए, किस उम्र में, और उसके साथ माँ का दूध भी बहुत ज़रूरी, बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है खाना खिलाने के साथ साथ स्वच्छता मेन, क्योंकि पोषण में बहुत सारे कारक होते हैं। एक तो अच्छा खाना खिलाने से ही बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, इसके साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान देना होता है, हाइजीन का भी ध्यान देना होता है, और खाना किस तरह से बना है उस पर भी ध्यान देना होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आम लोगों को मिले, आम हमारे समुदाय को मिले, इसको बताने के, जागरूकता लाने के लिए एक गतिविधि आंगनवाड़ी में किया जाता है। पिछले 1 वर्षों से कितने परिवारों को इस तरह से फ़ायदा मिला है? कुछ डाटा है आप लोग? डेटा तो आता, तो जैसे कि हर माह हम लोग 4 से 9 माह के बच्चे की मदर को बुलाते हैं, और जो 6 माह के बच्चे उनका मुजुट्ठी हम लोग करते हैं। तो हर सेंटर वाइज हम लोग 2 बच्चे का अन्नप्राशन करने का प्रावधान हमारा है। लेकिन अभी कहीं कहीं किसी पोषक क्षेत्र में बच्चे 6 माह के 1 बच्चे मिले, या किसी सेंटर पे 3 बच्चे भी होते हैं, तो उनको भी हम बुलाते हैं और उनको वो अन्नप्राशन किया जाता है, उनका मुजुट्ठी किया जाता है। आप इस चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनके पास अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, कैसे आपसे संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारे जानकारी का अभाव है? जी, तो मेरा संदेश यही होगा कि जितने भी जो माँ हैं जिनके बच्चे 6 माह के हो गए हैं, उनको ऊपरी आहार, अर्ध ठोस खाना खिलाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि माँ के दूध से 6 माह के बाद उनका पेट नहीं भरता है और सही तरह से उनको पोषण नहीं मिल पाता है। इसलिए
जब जैसे ही बच्चे 6 माह के हो जाएं उनको ऊपरी आहार मतलब भात दाल जो भी वो खाना में शामिल करते हैं सब्जी, उसको वो मिलाकर बच्चे को खाना खिलाना शुरू करें। हो सकता है बच्चा शुरू में कम खाए या ना खाए, तो उसको हमके प्यार से प्रोत्साहन से और उनको खिलाएं और बार बार उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, ताकि बच्चे का पेट भी भरे और उसको पोषण मिलता रहे और बच्चे हमारे पोषित हो सके, जो हमारा कुपोषण का दर है उसमें कमी आ सके, उसके लिए वो प्रयास करें। और एक माँ ही ऐसा कर सकती हैं। और एज ए समुदाय और एज ए राज्य स्तर से हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी हो, राज्य के सब पोषित बच्चे हों। राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे जो स्कीम चलाई जा रही है वो माँ किनसे संपर्क करेगी? वो आंगनवाड़ी सेविका संपर्क करेंगी और आंगनवाड़ी सेविका से वो बात कर सकती हैं। उनके सेविका उनके मोहल्ले की, उनके बस्ती की होती हैं, जो भी सेविका दीदी होती हैं। कोशिश यही रहती है, कोशिश क्या मतलब वो सेविका उनके मोहल्ले की ही होती हैं, तो उनसे वो संपर्क करें और संपर्क करके मिल के पूछ सकती हैं। अन्नप्राशन में तो मान लीजिए कि हम एक अन्नप्राशन करा दिए, कटोरी चम्मच एक दे दिए, लेकिन उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी, अनदिना मतलब ऐसे भी आम दिन में बात कर सकती हैं। सेविका हो 4 घंटा प्रतिदिन सेंटर पर रहती हैं, तो केंद्र के बाद या केंद्र के पहले उनसे मिल के बात कर सकती है। जानकारियाँ लेना चाहती हैं तो उससे मिल सकती हैं। और ऐसे जो पढ़ी लिखी माँ हैं वो तो हमारे वेबसाइट में भी कुछ इस तरह से गाइडलाइन हैं इसके, वो हमारा आम है, तो उस पे से लेकर भी उससे जानकारियाँ ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं, पढ़ के जानकारियाँ को इकट्ठा कर सकती हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि हर माह में जब अन्नप्राशन हो तो उसका हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए प्रयास करते हैं, विज्ञापन के माध्यम से, तो जागरूकता इससे बढ़ सकती है। बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल एक ऐसा चीज़ है मतलब जो हम सभी जानते हैं कि बच्चों का जो प्रथम 6 वर्ष होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो हम लोग कमियां छोड़ देते हैं उसकी भरपाई हम पूरे उम्र नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस उम्र के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही तीव्र गति से होता है। मतलब उसमें हम ये बात कर ले तो 85 से 90% विकास बच्चों का इस उम्र के बच्चों को हो जाता है, मतलब 6 वर्ष के पहले। तो हमें इस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा पोषण के साथ साथ स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। मतलब छोटी छोटी गतिविधियाँ जो हम आम घरों में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे माताएं हैं या पढ़े लिखे फैमिली हैं वो तो प्ले स्कूल किडजी स्कूल में बच्चे को भेज देते हैं, लेकिन जो मलिन बस्तियां हैं या जो समुदाय हमारा इससे वंचित रह जाता है, वो उन बच्चों को कैसे इस पूर्व प्राथमिक शिक्षा को कराए, तो उसके लिए महंगे खिलौने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घरों में भी जो उनके आसपास चीज़ें हैं, जैसे माँ खाना बना रही है और उसके लिए अलग समय की ज़रूरत भी नहीं है। माँ खाना बना रही है तो आलू प्याज रखा हुआ है, तो आलू प्याज टमाटर जो भी उनकी सब्जियां घर में हैं उसकी पहचान कराएं। उसको वर्गीकरण सिखा सकती हैं, चलो आलू और प्याज को अलग अलग करो, ये आलू है ज़मीन के अंदर निकलता है, तो उससे बात कर सकती हैं। और ये बात करने का सिलसिला 3 साल से नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से ही बच्चे को शुरू हो जाना चाहिए। हम छोटे छोटे जो खेल बच्चों के साथ करते हैं, जैसे कि लुका छिपी का, साड़ी छुपाते हैं और झाँकते हैं, या डुडुगी बजाते हैं उसकी आवाज़ की पहचान कराते हैं, तो ये सब जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं माँ अपने घरों में बच्चों के साथ गतिविधियां कर सकती हैं 0 से 3 साल वाले बच्चे के साथ। और 3 से 6 साल के बाद हमारा आंगनवाड़ी केंद्र में प्री स्कूलिंग के लिए ही जो हमारा ICT से 6 सेवाओं में महत्वपूर्ण एक सेवा है स्कूल पूर्व शिक्षा सेवा, तो उसमें हम उनको माताएँ जाएँ केंद्र में, वो खाना के लिए बच्चों सेविका से बात करते हैं, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए भी बात करें कि हाँ आपके पास जो खिलौने हैं उससे बच्चे को खेलने के लिए दीजिए। और माँ वहाँ पे जाके सहयोग भी कर सकती थी, टाइम मिला है, टाइम बचा है, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो हम जाके आंगनवाड़ी केंद्र में जाके अपने बच्चों के साथ, समुदाय के बच्चों के साथ मिलके सेविका के साथ खेल गतिविधियाँ करा सकते हैं, ताकि बच्चे का जो सही डेवलपमेंट जो होना चाहिए इस उम्र के बच्चों को वो सही तरीके से हो। और छोटी छोटी कहानियाँ जो उन्होंने बचपन में कहीं सुनी हो वो कहानियाँ सुनाएं, बच्चों से बातें करें, बच्चे को लोरी सुनाएं, कोई कहानी कोई गीत बच्चे को सुनाएं, इससे बच्चे का भाषा विकास होगा। बच्चों को रंग की पहचान, अच्छा आप एक कौन सा रंग कलर है, तो एक कौन सा रंग है, इस रंग से क्या क्या होता है, इस रंग का क्या क्या खाने का सामान होता है, तो बच्चों से जहाँ तक बात करेंगे तो इससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, आकार की पहचान की, अच्छा गोल कौन क्या क्या
क्या होता है, रोटी जो बनाते हैं उसका आकार क्या होता है, आटा माँ सानती है तो आटा को गूँथने के लिए माँ को दे, बच्चे को दे। इससे बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बच्चे के लिखने के पहले की तैयारी होगी, बच्चे को ज़मीन पर घसने के ले सकते हैं। कलर नहीं हमारे पास, फूल को घस के रंग भर सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे अवेलेबल है, सामान संसाधन नहीं हमारे पास बड़े महंगे खिलौने खरीदने का है, तो हम जो हमारे संसाधन पर्यावरण में मौजूद है, वातावरण में मौजूद है, उससे इन चीज़ों को करके हम बच्चे का विकास कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले ज़रूरी कि हम जानना ज़रूरी है माँ को या समुदाय को कि ये उम्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इस उम्र में बच्चों को इस गतिविधियों की ज़रूरत होती है, ताकि बच्चों का क्यूरियोसिटी बढ़े, जिज्ञासा बढ़े और आगे वो जब बच्चे पहली क्लास में जाएँ, कक्षा में जाएँ तो कुछ लेकर जाएँ। ठीक है, तो ये उम्र बच्चों के सीखने के लिहाज से, जानने के लिहाज से, क्यूरियोसिटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसकी भरपाई हम शायद पूरे उम्र नहीं कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि इस उम्र जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उसका प्रतिफल हमको 4 गुना 8 गुना बाहर देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें मेरा संदेश यही होगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो 3 से 6 साल और 0 से 6 साल के बच्चों को मिलना चाहिए, वो ज़रूर मिले और वो उसका माँ ही उसमें ज़्यादा रोल अदा कर सकती है, क्योंकि बच्चों के विकास में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। धन्यवाद मैम, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया आपने। जहाँ एक और क्ले जो महंगी खिलौने की कैटेगरी में आती है, वहाँ आपने क्ले का अल्टरनेट सॉल्यूशन गूथा हुआ आटा का दिया, मिट्टी भी कर सकते हैं, मिट्टी दिया। गूथा हुआ आटा लगभग हर एक परिवार में मिलता है और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। धन्यवाद। थैंक यू। The road was not easy, but at least there was a way. What was needed was knowledge, as then confidence follows. Needed someone to just show our strength. Someone to have your back in difficult times. And all this support leads to positive change. And with the vision of our founder, Shri P.P. Singhal at PI Industries, our utmost value is to bring change to the farmers, communities, and the nation we all serve. Armed with these thoughts, PI Foundation took up the challenge to stand with those aspirations and bring that change. CSR initiative under PI Foundation banner, typically focusing on 5 the areas. One is the health focus, other one is the education, third area is on the skill development and the livelihood, fourth area is towards the women empowerment, and fifth area is towards the biodiversity, on which we have been working. This is complemented by farm-level interventions, providing path-breaking ways to produce more paddy with less water consumption, while being environmentally conscious. PI Foundation has been driving various programs for making education, entrepreneurial and employability skills, and healthcare accessible for all. From the time it started operations, a visible change is seen across the villages in Bharuch, Nasik, Hanumangarh, Ludhiana, and many other districts of Punjab, where initiatives have not just improved the quality of life, but also increased family incomes across society. With these interventions, we at PI Foundation have learned that women's empowerment can transform a society. 20 લીટર જેવો શરૂઆત કર્યા હતા અમે
અત્યારે તો 220 લીટર જેવું થાય. અત્યારે સારું જ છે, 220 લીટર જેવું થઈ જાય એટલે સારું લાગે છે. અને અમારું શાંતિ મળી કિંમત બહાર રાત્રે 8 વાગે જવાનું હતું, એ અમારું પ્રોબ્લેમ સારું થઈ જાય અત્યારે. अंडर 100 से जूट पीआई फाउंडेशन में हम जोड़ाए, फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया मंडल में जुड़ा के. फिर मैंने क्रेडिट लोन 30,000 की ली बाहर से. સીસી લોન કરીને મેં 50,000 રૂપિયા લોન લીધી, એમાંથી મેં સાડીનો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. That the youth just want to be given that little ballast for them to take off. So there are 4 or 5 different courses for which PI has designed the syllabus for these courses in consultation with the expert to make sure that people get necessary the knowledge and the training. यहाँ से प्लेसमेंट मिला, वहाँ मैंने जॉब की. मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट पे मेरे को सुपरवाइज़र की पोस्ट मिली. पीआई फाउंडेशन की तरफ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेरा हौसला बढ़ा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है. यहाँ से मुकेश सर ने मेरा दूसरी जगह प्लेसमेंट करवा दिया, जो कि अक्सर चौक में है. Seeing confidence amongst these budding entrepreneurs in contemporary rural society is our return for which we strive. We are covering 80 villages, which has got more than 500 self-help groups. And to these 500 self-help groups, 7,000 women are associated as a self-help group members. And they are basically now generating the income for their families. આજુબાજુ ગામમાં જે મારા જેવી બહેનો હોય જેને જરૂરિયાત હોય તેને હું ટ્રેનિંગ આપું છું, અને મારી જેવી રીતના એ આત્મનિર્ભર બની શકે એની માટે હું એમને આગળ લાવવાની કોશિશ કરું છું. તે પૂછે છે એટલે નામ આગળ આવી ગયું છે. બેનો ડેરી ચલાવે છે, બધા પૂછે છે કે સરસ ગામમાં આવી ગયું ડેરી, ને બધા બહેનો કામગીરી કરે છે. અમારે 11 બહેનો નામ છે, પણ મારું નામ થોડું મોટું છે એટલે સારું લાગે છે. પપ્પા પણ તમે કરજો, ઘેરના કામ છોડી રાખવાનું, પણ તમારા કામ કરજો, એવું પણ મારા સસરાજી શીખવાડે છે. फिर हमने 50-50 रुपये बचत की. फिर एक महीना 50 रुपये बचत की, दूसरे बार हमने 100 रुपये बचत की. फिर हमने 150 की. मंडल में से मैंने 5,000 लोन ली. फिर थोड़ी बहुत सामान ला के मैंने ये नाश्ते की दुकान खोली. सब मेरे घर के भी सब खुशी है, मैं भी खुशी हूँ. बहुत अच्छी से हमारा गुजारा चलता है. We have curated many broad work streams impacting the lives of youths by making them industry ready at our skilling centers. मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरे को मालूम हुआ कि पीआई फाउंडेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं. मैंने 3 महीने का कोर्स पूरा किया, बाद में प्लेसमेंट मेरे को मिला. मैं पीआई फाउंडेशन के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया. और मैं बाहर भी मेरे फ्रेंड सर्कल में और बहुत लोगों को बताऊंगी कि तुम भी यहाँ पर जा सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो, और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ से दी जाती है. जी मैंने यहाँ से BPO का कोर्स किया जो 90 दिन का था, और उसमें साथ साथ इंग्लिश का भी और कंप्यूटर भी सिखाया. ये 90 दिन के कोर्स के बाद मेरी एग्ज़ाम हुई, और फिर मुझे तुरंत यहाँ से मेरा प्लेसमेंट करवाया गया. But our efforts are not limited to the mainstream. It also took care of those who were off the grid. પીઆઈ ફાઉન્ડેશન અને બાળકોને જે મેઇન સ્ટ્રીમમાં ભેળવવા માટે ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, અને એના ખૂબ સારા પરિણામ અમારી શાળા કક્ષાએ પણ જોવા મળે છે. Initiatives like mobile medical units, providing preventive and curative healthcare with specialized medical camps around gynecology, pediatrics, dermatology, have reduced financial burden on health expenditure for the poor families and impacted many lives across villages. Aimed at fostering social infrastructure and creating an ecosystem for sustainable economic development, many village-level interventions like Project Bandhan and tech-driven testing, such as soil health and quality analysis, have brought smiles to many farmers and their families across 14 states of India. At PI Foundation, the answer is not difficult at all, as long as we keep our people
at core of our purpose. India and UNICEF both turned 75 this year. We have a dream for every child. A dream of health, safety, and well-being. Looking back at these past 75 years, UNICEF celebrates its partnership with India. Strong foundations that have nurtured children and their health. From the first ever penicillin plant in India to providing crucial technical support to Amul, we have travelled together, hand in hand. And today, India is the world's largest milk producer. We partnered with the government to install the Mark series of hand pumps and ushered in the water revolution in the country. Together with government and partners, UNICEF helped implement the Integrated Child Development Services and rolled out the National Mission on Immunization. When the tsunami struck, UNICEF stood in support to rebuild livelihoods. Working as one with the government, partners, and frontline health workers, we helped eradicate smallpox and polio from India, from 200,000 polio cases in the 1980s to 0 cases in 2012. We supported the Swachh Bharat mission and India's vision of becoming open defecation free. And during this pandemic, we remain committed to the fight against COVID-19. Children have been the silent victims of the COVID-19 pandemic, which has undone decades of hard work and progress. More than ever before, we must work harder to fulfill the dream we collectively saw 75 years ago for all children in India. Our history says, together we can do anything that we set our minds to. Join us in making this dream come true, where every child has a healthy, safe, and bright future. A future free of disease, malnutrition, and exploitation. We will not rest. Our journey has just begun. Together, let us reimagine a fair world for every child.